उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आजकल मदरसों का सर्वे किया जा रहा है। उस सर्वे में ये देखा जा रहा है कि कितने ऐसे मदरसे हैं जो संचालित हो रहे हैं और वो मान्यता प्राप्त हैं या गैर मान्यता प्राप्त हैं, और वहाँ पर जो तालीम है वह क्या दी जा रही है। हम इस समय मौजूद हैं गाज़ियाबाद के साहिबाबाद क्षेत्र के पसौंडे गांव के मदरसे में, और आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा ये मदरसा है और इस मदरसे में तकरीबन 900 बच्चे यहाँ पर रोज़ाना तालीम लेते हैं। जो संचालित करते हैं इसे, उनसे हम बात करते हैं। मौलवी से आपका नाम जानना चाहेंगे सबसे पहले। मोहम्मद असजद कासमी। अच्छा, इस मदरसे के बारे में आपसे कुछ जानना चाहेंगे कि इस मदरसे में जो तालीम दी जाती है वो किस तरह से दी जाती है, और आजकल सर्वे चल रहा है, आपने ये भी सुन लिया होगा, और क्या इसकी मान्यता है या गैर मान्यता है अभी तक? ये मदरसा अभी तक मान्यता तो इसको नहीं है। पिछले हम कई सालों से कोशिश कर रहे हैं मान्यता लेने की, मगर मान्यता सरकार दे नहीं रही है। तो फिर हमने NIOS से मान्यता के लिए कोशिश की है और वो हमारी कोशिश जारी है। उम्मीद है कि जल्दी हमें इंशाअल्लाह ओपन स्कूल से मान्यता मिल जाएगी। जहाँ तक कि तालीम की बात, ये मदरसा है। मदरसे में मजहबी तालीम को फोकस रखा जाता है। यहाँ पर मजहबी तालीम ज़्यादा दी जाती है, लेकिन उसी के साथ साथ दुनिया में ज़िंदगी में ज़रूरत के एतबार से उन्हें हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ की, जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो भी हम यहाँ पर उनको तालीम देते हैं। और उनको हम NIOS से बाकायदा तैयारी कराकर वहाँ से हम 10वीं का इम्तहान दिलाकर उनको 10वीं का सर्टिफिकेट भी दिलवाते हैं, ताकि बच्चा यहाँ से फ़ारिग होने के बाद अगर वो आगे चलकर किसी और लाइन में जाना चाहता है, इंटर और BA करना चाहता है, तो उसके लिए वो करना भी आसान हो जाए। जब से सर्वे की बात सुनी होगी आपने, क्योंकि मान्यता नहीं है, तो मन में कुछ ना कुछ ख्यालात आपके ज़रूर चल रहे होंगे कि किस तरह के ख्यालात चल रहे हैं कि आज सरकार अगर मान्यता करा रही है तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? ख़याल वैसे तो कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई डर या खौफ तो बिल्कुल नहीं है। सरकार जो चाहे कर सकती है और सरकार सर्वे करा रही है, कराए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सरकार से शिकायत ये है कि आखिर सिर्फ मदरसों का ही सर्वे क्यों? जो और इदारे चल रहे हैं, मजहबी इदारे और भी हैं, गुरुकुल हैं, ईसाइयों के और स्कूल हैं, सिखों के मजहबी स्कूल हैं, उनका सर्वे क्यों नहीं? दूसरे, अगर सर्वे कराना है, सर्वे उस चीज़ का होता है कि कहीं आपने पहले कुछ खर्च किया है, हमने वो खर्च सही किया है या नहीं किया, आपने जो दान दिया या पैसा दिया या हमें जो भी रकम दी हमने सही किया या नहीं किया, उसको सर्वे किया जाता है। आपने सरकार जिन स्कूलों को या जिन मदरसों को एड दे रही है उनका पहले सर्वे करे और कराए कि वहाँ पर जो लाखों रुपया खर्च किया है वहाँ पर काम क्या हुआ है। कम से कम सरकार हमारे लिए कोई मदरसा आइडियल बना दे कि पैसा खर्च कर कर ये मदरसा है, यहाँ पर मजहबी तालीम भी है, यहाँ पर असरी तालीम भी है, और देखो यहाँ के पढ़ने वाले बच्चे कितने अच्छे हो गए हैं। अगर ऐसा कोई मॉडल हमारे सामने हो तो हम भी सोचें कि हम अपने खर्च से, सही सरकार से हम कुछ नहीं लेंगे, लेकिन अपने खर्च से उस तरह के हम मदरसे बनाएंगे और करेंगे। लेकिन सरकार बग़ैर कुछ किए, बग़ैर कुछ दिए सर्वे करना शुरू कर दिया। दूसरे, सरकार का फ़र्ज़ ये था कि वो कुछ महीने पहले ये ऐलान करती कि हमें सब मदरसों में ये चीज़ें चाहिए, ये हमारी रिक्वायरमेंट हैं, उनको पूरा किया जाए, और वक्त दिया जाता, उसके बाद सर्वे किया जाता तो सर्वे अच्छा भी लगता। अब हुकूमत ने अचानक ऐलान कर दिया सर्वे का, और सर्वे के अंदर भी ये भी मालूम नहीं कि क्या क्या चीज़ें मालूम करेगी, फिर सर्वे के बाद क्या कार्रवाई करेगी। चूँकि सरकार से एक भय है, एक डर है सरकार से, चूँकि सरकार ऐसी है कि जहाँ ज़रा सा कुछ मौका मिलता है मुसलमानों के बारे में, वहीं पर बिल्डोज़र की बात करनी शुरू कर देती है। जैसे कि आसाम में बिल्डोज़र, वहाँ पर हालांकि कोई ऐसी गतिविधि नहीं थी, कोई ऐसे मामले नहीं थे, एक नाम, ज़रा सा एक नाम पे शक हुआ था, उस शक की बुनियाद पर मदरसे बिल्डोज़र चला दिया। तो इसलिए मदरसे वालों को ये डाउट होता है कि कार्रवाई बाद में क्या हो। उस एक सवाल मेरा ये भी है कि जो दीनी तालीम है, धर्म की जो तालीम वह दी जानी चाहिए, ये कोई भी मजहब हो या कोई भी धर्म हो, मना नहीं करता, लेकिन साथ ही साथ जो समाज में चल रहा है, जब बच्चे यहाँ से बाहर जाते हैं तो उनको पढ़ाई की ज़रूरत पड़ती है, उनको मैथ्स की ज़रूरत पड़ती है, इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है, सभी तरह की पढ़ाई की ज़रूरत पड़ती है। तो धर्म की जो तालीम है वो ज़रूर देनी चाहिए, लेकिन जो और जो पढ़ाई लिखाई है वह भी होनी चाहिए, और देश भक्ति की जो भावना है उनके अंदर सबसे ज़्यादा मौजूद होनी चाहिए। वो तालीम होनी चाहिए, हमारे यहाँ है। और ख़ुद मैं आलिम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, दारुल उलूम से फ़ारिग हूँ, लेकिन मैं कॉलेज में भी पढ़ा हूँ। मैंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बाकायदा वहीं रहकर, रेगुलर रहकर मैंने MA किया है।
इंग्लिश में इंटर किया है इंग्लिश में रहकर, वहीं पर यूनिवर्सिटी में रहकर। हम अपने यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मदरसों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और बच्चों को बाकायदा हाई स्कूल तक की लेवल की तालीम हम दे रहे हैं, और उनको हाई स्कूल की तैयारी कराकर हम नेशनल ओपन स्कूल से उनका इम्तहान दिलाकर उनको बाकायदा हाई स्कूल की डिग्री दिलवा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि मदरसों में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा निज़ाम चल रहा है, मदरसों में तालीम का असरी उलूम का भी निज़ाम चल रहा है बाकायदा। एक सवाल और है, ये कहा जाता है जो पैसा है, जो पैसा है मदरसों के ऊपर वो बाहर से आता है। यानी कि ये बताइए कि यहाँ का 900 बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, काफ़ी बड़ा ये मदरसा है और मान्यता भी नहीं इस तरीके से, तो खर्चे कहाँ से आते हैं, खर्चे कहाँ से उठाए जाते हैं, किस तरह से पैसा आता है? हमारा इस मदरसे का ख़र्चा तकरीबन 61-62 लाख रुपए साल का है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यह ख़र्च यहीं से, हमारा एनसीआर से पूरा हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान से भी नहीं, हमारा एनसीआर से पूरा हो रहा है। सिर्फ हमारे 60-62 लाख में से बमुश्किल 4 या 5 लाख रुपए एनसीआर से बाहर का है, वरना सारा चंदा हमारा एनसीआर का है। हमारा ये गांव अल्हम्दुलिल्लाह हमें तकरीबन 30 लाख रुपए साल का दे देता है, और इसके अलावा हमारा एनसीआर से आसपास से हमारा मदरसे का ताउन होता रहता है, जिससे हमारा मदरसे का निज़ाम चल रहा है। बाहर का पैसा आता होगा कुछ मदरसों में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बाहर का कोई पैसा नहीं है। हमारा गांव अल्लाह ने इतना मजबूत बनाया है कि गांव मदरसे का ताउन करता है, हमारा इलाका बहुत मजबूत है, और हमारा काम तो एनसीआर से ही चल रहा है, एनसीआर से बाहर भी जाना हमें नहीं पड़ता। अंदर की तरफ क्लास में चलेंगे आपके साथ और जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो पढ़ाई हो रही है वह किस तरह से हो रही है, किस तरह से यहाँ पर जो तालीम है वह दी जाती है। तो हम अंदर की तरफ हैं, क्लास में हैं। सबसे पहले यहाँ जानना चाहेंगे कि ये क्लास कौन सी क्लास है बेटा? ये 6 क्लास। जी। क्या पढ़ रहे हैं आप? हिफ्ज़। हिफ्ज़ पढ़ रहे हैं आप। अच्छा, कुछ और भी पढ़ते हैं इसके अलावा आप? उर्दू। उर्दू पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं? हिंदी इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश मैथ्स वगैरह सब पढ़ते हैं? जी। किताब होंगी आपके पास? जी। दिखाएंगे किताब अगर है तो आपके पास? चाबी मेरे भाई पे। अच्छा, चाय भाई है। चलिए देखिए, बच्चे हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं उर्दू में, ये देखिए यहाँ पर उर्दू में पढ़ाई हो रही है। ये बताइए कि कब से पढ़ रहे हैं, कौन सी क्लास में आ गए अब आप? 6 नंबर में। 6 नंबर में। अच्छा, यहाँ के अलावा किसी और स्कूल में तो नहीं पढ़ते आप? नहीं। नहीं पढ़ते हैं? जी। क्या पढ़ रहे हैं आप? हिफ्ज़ कर रहा हूँ। हिफ्ज़ कर रहे हैं आप? जी। कुछ इंग्लिश, हिंदी कुछ और पढ़ते हैं? अभी तो फ़िलहाल नहीं हो रही, कर लूँगा इंशाल्लाह। देखिए बच्चे हैं, तालीम हालांकि देखिए सही बात तो ये है कि मौलवी जी आपसे कहूँगा, सही बात तो ये है कि ज़्यादातर दीनी तालीम यानी कि मज़हब की तालीम ज़्यादा नज़र आ रही है। ये आप इस पे क्या कहेंगे आप? जैसे देखिए मैंने बताया आपको कि ये मदरसा है, मदरसे में जो फोकस होता है वो मजहबी तालीम पे होता है। हिंदी इंग्लिश मैथ ज़रूरत की हद तक हम सिखाते हैं, ताकि बाहर निकलकर उनको परेशानी ना हो, और उनके ज़रूरत के एतबार से हिंदी इंग्लिश मैथ वगैरह हम सिखा देते हैं उनको। और स्कूलों में जो है फोकस होता है हिंदी इंग्लिश मैथ वगैरह पर, वहाँ पर ये दीनी तालीम, जो मुस्लिम स्कूल हैं उनमें भी दीनी तालीम ज़िमनन होती अच्छा, है। हम दूसरी क्लास में चलना चाहेंगे आपके साथ। दूसरी क्लास में भी हम देखना चाहेंगे कि वहाँ पर बच्चे किस तरह से पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं। ये दूसरी क्लास है, हम यहाँ दूसरी क्लास में अब पहुँच चुके हैं और बात करते हैं। यहाँ पर और भी हैं। आप टीचर हैं? आप टीचर हैं? क्या पढ़ा रहे हैं आप? कुरान शरीफ पढ़ा रहे हैं। कुरान शरीफ पढ़ा रहे हैं। जी हाँ। अच्छा, कुछ हिंदी मैथ्स वगैरह कुछ और भी पढ़ाते हैं? वो दूसरे उस्ताद पढ़ाते हैं। जी। क्लास कौन सी है? ये 7 नंबर क्लास। 7 नंबर क्लास है। जी हाँ। तो देखिए 7 नंबर क्लास है, बच्चे भी हैं यहाँ पर, बच्चों को दिखाएंगे, बच्चों पे कहेंगे कि बच्चों पे फोकस कीजिए कि यहाँ पर क्या पढ़ाया जा रहा है और किस तरह से पढ़ाया जा रहा है। उर्दू में ये किताबें हैं। बात करते हैं बेटा, क्या पढ़ रहे हैं आप? हम उर्दू की किताबें पढ़ रहे हैं। उर्दू ज़बान। क्या क्या पढ़ते हैं आप? कुरान शरीफ पढ़ते हैं, उर्दू की किताबें पढ़ते हैं, अच्छा, और भी कुछ पढ़ते हैं? और भी हिंदी इंग्लिश पढ़ते हैं, घंटे में जाते हैं। हिंदी इंग्लिश ही पढ़ते हैं, पर किताबें तो नजर आ रही है आपके पास हिंदी इंग्लिश की। वे उनका घंटा लगता है अलग। 4 घंटा है, तो अभी कहाँ पर है? अगर किताब कहाँ रखी है अभी? किताबें यहाँ पर रखी हैं। रखी है तो दिखाएंगे आप किताब। चलिए निकाल के हमें किताब दिखाइए। देखिए अभी और बच्चे भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या पढ़ रहे हैं आप? ये उर्दू पढ़ते हैं जी। उर्दू पढ़ रहे हैं। जी। अच्छा, क्या लिखा आप कुछ बताएंगे पढ़ के? जी। क्या क्या बताइए पढ़ के, फोकस कहेंगे, फोकस कीजिए इस पे जी। एक मुर्गा और लोमड़ी। लोमड़ी बड़ी हेलाबाज होती है,
एक रोज़ किसी मुर्गे को आ दबोची और चाहा कि मारने से पहले जुर्म उस बेचारे के ज़िम्मे लगाए। कहने लगी तू बड़ा ही मोजी जानवर है, सुबह होने नहीं पाती तू शोर मचा देता है। कुकड़ुक्कू सोते चलिए कुकड़ू कू हो गया। अब चलते हैं, चलिए आप दिखाइए मैथ्स क्या पढ़ते हैं, गणित खोलेंगे इसे आप किताब को। अच्छा, तो पढ़ती है, प्रॉपर तरीके से आती है पढ़ाई, सिखाते हैं टीचर, सिखाते हैं सब जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन कौन सा पढ़ते हैं, साइंस वगैरह ही पढ़ते हैं जी नहीं, वगैरह कुछ? हिंदी इंग्लिश और गणित बस। देखिए बच्चे हैं यहाँ पर जो, हालांकि जो तालीम है वह यहाँ पर दी जा रही है। मौलवी जी 900 बच्चे हैं, काफ़ी बड़ा ये मदरसा है, तो हम भी चाहेंगे कि बच्चों को आप हर तरह की तालीम दीजिए, यानी कि बाहरी भी, ये कहीं बाहर जाएं तो इन्हें परेशानी ना इनके सामने। इंशाल्लाह ऐसी परेशानी नहीं होगी इनको, हम लोग इनको बाकायदा दे रहे हैं भी, चूँकि ये बच्चे छोटे हैं और अभी ये मतलब हिफ्ज़ शुरू किया है। असल में बात यह है कि जो कुरान करीम हिफ्ज़ किया जाता है, इसके साथ साथ और ज़्यादा तालीम हम इनके ऊपर बोझ नहीं डाल सकते, क्योंकि असल मकसद है इनको हाफिज़ बनना। हाफिज़ बनने के बाद में फिर ये और चीज़ों में ज़्यादा वक्त दे सकते हैं। इसमें अगर इनको ज़्यादा वक्त हम इनको हिंदी इंग्लिश में लगाएंगे तो फिर कुरान करीम का हिफ्ज़ कमज़ोर पड़ जाएगा, और मकसद है इनका हाफिज़ होना। तो पहले हाफिज़ बनाकर फिर इनको दूसरी चीज़ों में हम लगाते हैं। जिस तरीके से हमारे यहाँ जो हाई स्कूल का निज़ाम है, उसमें हमारे अरबी के बच्चे हैं जो हाफिज़ हो चुके हैं, वो बच्चे हैं। वो बच्चे भी 11:30 बजे आप आ जाएँ तो हम दिखाएंगे आपको कि 11:30 बजे से 12:30 बजे तक हमारे यहाँ वो हाई स्कूल की क्लास लगेगी। वो बच्चे उस वक्त हमारे पढ़ेंगे वहाँ पर। देखिए ये पसोंडा में ये मदरसा मौजूद है और यहाँ पर जो तालीम दी जाती है कम से 900 बच्चों को, यानी कि 900 बच्चों को यहाँ पर तालीम दी जाती है। जैसा कि कहना था कि सबसे पहला मकसद है हाफिज़ बनाना, यानी कि उन्हें तैयार करना अपने मज़हब के लिए, साफ तौर पे यही कहना था जी, मज़हब के लिए तैयार करना, और उसके बाद उन्हें और समाज की बातों के बारे में बताना या पढ़ाना, ये मकसद है मदरसे का। गाजियाबाद से ABP गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।